वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है आपका पीजी सेमेस्टर 3 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, झारखंड में गठबंधन की राजनीति, जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। और इसका हम एक छोटा सा थोड़ा सा एक टॉपिक मिला था, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। मतलब ये आपको यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा अगर मिलेगा भी तो इंग्लिश में मिलेगा। और हमको जहाँ तक मालूम है कि यूनिवर्सिटी हो चाहे कहीं भी, तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत कम मतलब संख्या में हैं, और हिंदी मीडियम के ज़्यादा संख्या में। तो वो इशू प्रॉब्लम आता है कि इंग्लिश से हिंदी करने में। तो ये है झारखंड गठबंधन की राजनीति। तो यहाँ पर क्या हो कि झारखंड की जो राजनीति है बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा है। इसी की वजह से गठबंधन सरकार होता क्या है? अगर किसी भी सरकार को लोकसभा हो या विधानसभा हो पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दो दल मिलकर एक सरकार बनाती है। और इसमें क्या होता है कि एक दल का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रहेगा और एक दल का जो प्रभुत्व रहता है वो बहुत कम रहता है। और इसमें अगर आपको कोई फैसला लेना होता है तो आप अकेले नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको और भी जो पार्टियाँ और जो दल होंगे उसका भी फैसला आपको सुनना पड़ेगा। तो 22 साल में यहाँ पर झारखंड में 11 मुख्यमंत्री बन चुके थे, और इनमें से रघुवर दास ही एक ऐसे सीएम है रघुवर दास, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पूरे 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा में एक जो सीएम रहते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो वो उन्होंने कंप्लीट किया था 2014 से 2019 में। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड बनने के बाद झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का फुल फॉर्म है ये। सरकार सत्ता में आई थी और बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी पार्टी से। एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आई और यहाँ पर कौन बने थे? तो बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी पार्टी से। और ये बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था वो पूरी तरह से बहुत छोटा सा था। उन्होंने अपना गठबंधन पार्टी के दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? तो यहाँ पर 2003 में उन्होंने अपना गठबंधन पार्टी के में आकर 2003 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुद को कांग्रेस और आरजेडी के साथ जोड़ लिया। अब क्या किया झारखंड मुक्ति मोर्चा? अपने आप को कांग्रेस और आरजेडी के साथ जोड़ लिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा एलाइड फॉर इटसेल्फ विद द कांग्रेस एंड आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, आरजेडी का फुल फॉर्म में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़कर गठबंधन सरकार जोड़ा। उसके बाद फिर एक चुनाव हुआ था जिसमें से गठबंधन सरकार चुनाव जीत गया। तो गठबंधन कैसे बना? तो आरजेडी प्लस कांग्रेस दोनों मिलकर बना था। और जेएमएम जेएमएम इक्वल टू आरजेडी प्लस कांग्रेस। इस प्रकार गठित सरकार का नेतृत्व कौन किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में किया। देखिए, सबसे बाबूलाल मरांडी 2000 में झारखंड और बिहार अलग हुए थे। उसके बाद फिर कौन? शिबू सोरेन। अब ये लोग क्या कांड हुआ है कि शिबू सोरेन की जो सरकार थी बिना परेशानी के बस 2 सप्ताह तक चली, और फिर उन्होंने विधायिका में विश्वास मत खो दिया। तो इसका भी एक एमसीक्यू आएगा कि पहली कौन सी झारखंड में जो गवर्नमेंट थी, तो वो उन्होंने अपने विधायिका में ही विश्वास मत खो दिया था। तो ये है शिबू सोरेन। अब आएंगे हमारे अर्जुन मुंडा भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इसमें भी एक एमसीक्यू आएगा कि झारखंड में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि मुंडा की गठबंधन सरकार 2.5 साल तक ही साथ में चली, और गठबंधन से अलग होने पर उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। कब दिए थे इन्होंने इस्तीफा? तो 2006 में दिए थे। एक दूसरी गठबंधन सरकार द्वारा समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरह राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, और पहली बार एक स्वतंत्र एमएलए विधानसभा का सदस्य मधु कोड़ा बने थे। अब मधु कोड़ा की सरकार 2 वर्षों तक चली, फिर जेएमएम अपनी समर्थन वापस ले लिया था। जेएमएम के नेता कौन थे? शिबू सोरेन थे। दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2008 में बने थे। अब क्या शिबू सोरेन पहली बार कब बने थे? यहाँ पर 2006 में, और दूसरी बार बने यहाँ पर 2008 में। लेकिन वह एमएलए, यहाँ एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 6 महीने के भीतर चुनाव द्वारा वह इलेक्शन हार गए, और 2009 में और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर फिर से जो शिबू सोरेन आए थे तो 2008 में वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह एमएलए नहीं थे।
इसमें देखिए कि विधानसभा में क्या होता है ना कि अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हो या फिर लोकसभा के मेंबर नहीं हो तो आपको 6 महीने के भीतर एक इलेक्शन कराया जाता है। उसमें से आपको मतलब उसको हम लोग उपचुनाव बोलते हैं, तो उसमें से चुना जाता है। पर मतलब जो शिबू सोरेन थे वो भी नहीं थे, एमएलए नहीं थे वहाँ के विधानसभा के, तो वो भी मतलब अगर जो 6 महीने का जो चुनाव कराया गया तो उनमें भी वो हार गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस अनिश्चितता के कारण झारखंड में पहली बार 19 जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यू आपका आएगा कि राष्ट्रपति झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो झारखंड में 19 जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अच्छा, ये जो स्टेट रहता है उसमें से अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्यपाल जाके राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, उसके बाद लागू होगा। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यह था हमारा जो 10 वर्षों में झारखंड की गठबंधन की राजनीति। इम्पैक्ट ऑफ कोलाइजेशन गवर्नमेंट इन झारखंड। अब गठबंधन की राजनीति का झारखंड सरकार पर प्रभाव क्या पड़ा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। झारखंड के अस्थिरता गठबंधन सरकार की वजह से झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी। जहां गठबंधन मतलब सरकार होगी वहां पर तो राजनीतिक अस्थिरता आपको देखने को मिलेगा ही। गठबंधन के सदस्यों के बीच मतभेद का कारण सरकार गिर गई। वहां पर अब क्या हो गया कि गठबंधन का जो सदस्य था उनके बीच में मतभेद हुआ और सरकार गिर गई। और राजनीतिक अस्थिरता को इस तथ्य में समझा जा सकता है कि 22 वर्षों में केवल 12 सीएम ही अपना 5 वर्ष का कार्यकाल 22 वर्षों में केवल एक सीएम ही अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाए थे और वो थे रघुवर दास। इस प्रकार राज्य में गठबंधन सरकार ने अस्थिरता पैदा कर दिया था। गैर जिम्मेदार सरकार। गठबंधन सरकार अपनी प्रशासनिक गलतियां और विफलता की जिम्मेदारी नहीं लेती है, बल्कि व्यक्तिगत और सांप्रदायिक जिम्मेदारी से। अच्छा, सांप्रदायिक दंगा मतलब सांप्रदायिक में होता है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं वो अपने आप मतलब दूसरे के धर्म को कम और अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो उसको हम लोग सांप्रदायिक बोलते हैं। जिम्मेदारियों से बचने के लिए 200 रोपण का खेल खेलती है। मतलब कि जो गठबंधन सरकार होगी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, बल्कि दूसरों के ऊपर जितना भी उन लोग कांड वांड करेगा दूसरे पर थोप देगा। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 3 बार राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन, ये आपका तीसरा टॉपिक है। राज्य में राजनीति अस्थिरता के कारण 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका था। पहली बार 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 के बीच लगा था और दूसरी बार 1 जनवरी 2010 से 11 सितंबर 2010 के बीच लगा और अंतिम बार 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013। अरे बाप रे, यहाँ पर तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में 8 बार। हैम्पर्स स्टेट्स इंटरेस्ट, राज्य हित में बाधा डालता है। देखिए, अगर कहीं भी गवर्नमेंट मतलब गठबंधन सरकार होगी तो वो राज्य के हित का तो लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि 2 दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाया है तो लोग सोचेगा कि चलो मेरा ही फायदा हो जाए या फिर किसी और दल का ही फायदा हो जाए। मतलब अपने फायदा को लोग ज़्यादा सोचेगा। जो राज्य के हित होगा, जैसे स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, और क्या बोल सकते हैं, जल पानी की समस्या, राज्य हित में बाधा डालता है। सदस्य कभी कभी गठबंधन सरकार के हितों को पूरा करने के लिए राज्य के हितों को अलग रखा जाता है। गठबंधन की प्राथमिकता सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना है, क्योंकि उनके बीच असहमति से सरकार टूट सकती है, इसलिए यह राज्य हित में बाधा डालता है। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक है, असहमति से सरकार टूट सकती है। अगर मान लीजिए कि आप ही हैं और 2 दल हैं जहाँ पर विधानसभा में उसको बहुमत नहीं मिला। अगर एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक मेंबर है और उसको बहुमत नहीं मिला विधानसभा में, फिर 2 मेंबर मिलकर गठबंधन सरकार बना लिया, तो किसी का मतलब मन कुछ और बोलेगा। मतलब कोई भी एक टॉपिक पर दोनों की सहमति कभी नहीं होगी और जो राज्य के हित में नहीं होगा। कोई बोलेगा कि ये सही होता है राज्य हित में, कोई दूसरा बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, ये सही होता है, तो उससे हमेशा असहमति देखा जाएगा। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अरे यहाँ तो झारखंड में कई बार ऐसा हुआ है जब गठबंधन सरकार पूरे कार्यकाल तक अपनी स्थिति बरकरार नहीं रख सकी है।
राज्य में कई बार उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव मतलब होता है कि जैसे कि 6 महीने में उसका ये मतलब किसी भी विधानसभा चुनाव मतलब सदस्य जो होते हैं उनको 6 महीने में अगर वो वोट नहीं मिलता है या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उनको वहाँ पर इस्तीफा देकर जाना पड़ता है, तो एक उपचुनाव किया जाता है। वो भी मतलब बहुत ही बस वही चीज़ के लिए, ये पूरे मतलब विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा, बस एक ही सदस्य के लिए होगा, एक ही मेंबर के लिए। और इसमें सीएम की अगर मृत्यु हो गई मतलब बीच में कार्यकाल में ही और या इस्तीफा देना पड़ा तो उपचुनाव होता है। हालांकि इससे राज्यों पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ पड़ा, क्योंकि चुनाव कराने में बहुत अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका झारखंड के वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ा। निष्कर्ष, गठबंधन सरकार झारखंड की राजनीति का अभिन्न अंग है। राज्य की राजनीति स्थिति हमेशा राज्य के नेताओं और उनकी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है। अब जो राज्य के जो नेताओं और उनकी सरकार के कामकाज पर हमेशा सवाल उठाया जाता है, इसके अलावा वर्तमान गठबंधन सरकार के कार्यकाल में एक नई राजनीतिक स्थिति अभी भी भविष्य में इंतजार कर रही है। तो ये था आपका झारखंड में गठबंधन राजनीति। इसमें क्या था कि गठबंधन की राजनीति का झारखंड में सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका सारा टॉपिक था। राजनीतिक अस्थिरता, गैर जिम्मेदार सरकार, राष्ट्रपति शासन, राज्य हित में बाधा डालता है, और झारखंड में इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ ये ख़त्म होता है।